सुप्रभात बच्चों, तुम कक्षा में पहुंच चुके हो, पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बच्चों, यहाँ तुमको एक चिड़िया दिखाई दे रही है ना? और ये देखो, एक बॉल है, एक कटोरी जिसको तुम कहते हो, और ये देखो एक फूलदान। क्या है ये? फूलदान, इसमें फूल लगाए जाते हैं। और ये एक क्लच है, सब पहचानते होंगे, मम्मी लोग बाल में लगाती हैं। और ये एक फूल, क्या है? फूल। एक फूल, क्लचर, फूलदान, चिड़िया, कटोरी। अब यहाँ देखो क्या है? कटोरियाँ, चिड़ियाँ, बहुत सारी चिड़िया, क्लचर्स, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूल हैं। ये समझ में आया हम क्या पढ़ाने वाले हैं? यस, क्या पढ़ाने वाले हैं? वचन। अब तुमको बात समझ में आ गई है कि मैम आज वचन पढ़ाने वाली हैं, है ना? हाँ, तो बच्चों, शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। कटोरी से क्या लग रहा है तुम्हें? एक कटोरी। कटोरियाँ से क्या लग रहा है? कई सारी कटोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, अनेक कटोरियों के बारे में। चिड़िया से क्या लग रहा है? एक चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। चिड़ियाँ क्या लग रहा है? बहुत सारी चिड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आई समझ में? फूल, एक फूल के बारे में बात कर रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। शब्दों का अंतर देख रहे हो ना? चिड़िया, चिड़ियाँ, कटोरी, कटोरियाँ। शब्दों से ये पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ एक वचन में की है और कौन सी बहुवचन की। यही होता है बेटा वचन। अब जो एक वचन की है ये कहलाता है एक वचन, और जो शब्द बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारी संख्या है चीज़ों की, वो कहलाते हैं बहुवचन। जैसे एक कटोरी, एक वचन, कटोरियाँ, बहुवचन, चिड़िया, एक वचन, चिड़िया, बहुवचन, फूल, एक वचन, फूलों का गुलदस्ता, बहुवचन। आया बात समझ में? आओ देखिए अब तुम्हारे पाठ में क्या लिखा है। देखो पाठ वचन। यहाँ देखो, शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ये तुम अभी चित्रों के द्वारा समझ चुके हो, ठीक है? अब वचन के कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। आपने चित्र में देखा, एक चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया, एक कटोरी, बहुत सारी कटोरियाँ, फूल, फूलों का गुलदस्ता, है ना? इसी तरीके से एक वचन हो गए, वचन के दो भाग हो गए, एक वचन और दो वचन। अब देखो एक वचन की परिभाषा क्या है, क्योंकि परिभाषा बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। वचन की परिभाषा अब आपको याद हो गई होगी। शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हो गए। अब एक वचन की क्या परिभाषा है, आओ देखें। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, वह एक वचन कहलाता है। एक होने का बोध हो, एक चिड़िया, एक वचन। जैसे पुस्तक, पुस्तक, केला, आँख, चिड़िया आदि शब्द कहने से एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या का बोध मतलब एक संख्या का पता चलता है, यहाँ एक चीज़ है। अतः सभी शब्द एक वचन है। आई बात समझ में? बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का अनेक होने का बोध होता है। अनेक मतलब एक से अधिक है, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे पुस्तकें, केले, आँखें, चिड़िया, ये बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन। ये क्या है? एक वचन। चिड़िया आदि शब्द कहने से एक संख्या, आदि शब्द आदि कहने से अनेकता प्रकट होती है, अतः ये सभी शब्द बहुवचन है। बात समझ में आ गई? चिड़िया क्या है? बहुवचन। कटोरी क्या है? एक वचन। कटोरियाँ क्या है? बहुवचन। ठीक है? अब देखो बच्चों, अतः ये सभी शब्द बहुवचन है। बात समझ में आ गई होगी। एक वचन में एक वस्तु, बहुवचन में एक से अधिक वस्तुएं, एक से अधिक चीजें।
अब देखो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? लोग, प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर। ये शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, अक्सर हम वचन को पहचान नहीं पाते, तो हम वाक्य बनाते हैं और क्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ में? तो क्रिया के द्वारा हमें समझ में आ जाता है कि ये शब्द बहुवचन है। तुम्हें सरल तरीका बता रहे हैं, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पर एक वचन है ये शब्द कि बहुवचन है। जैसे लोग, अगर तुम कहीं कंफ्यूज हो कोई लोग एक वचन है बहुवचन, तो वाक्य प्रयोग बनाओ। लोग बाहर खड़े हैं। कौन सी क्रिया का प्रयोग किया है? खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर खड़े हैं बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। लोग क्या हुआ? बहुवचन हुआ। शेर को देखकर निशा के प्राण ही सूख गए। प्राण को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसकी क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। प्राण ही सूख गए। गए बहुवचन क्रिया है। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। दर्शन, दर्शन मतलब दिखना, है ना। दर्शन दुर्लभ, कठिन। दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। आजकल कोरोना की वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो लोग दिखते कम हैं। हाँ, हो गए हैं। देखो यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दर्शन शब्द के लिए भी बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, साइन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर क्या होता है? बहुवचन माना जाता है। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण और लोग, ये बहुवचन शब्द माने जाते हैं। अब यहाँ देखो बच्चों, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द के लिए क्रिया को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। जब हम किसी के लिए आदर प्रयोग करते हैं ना, तो व्यक्ति तो एक होता है जिसका हम आदर करना है, लेकिन उसके लिए जब हम क्रिया शब्द प्रयोग करते हैं वो बहुवचन की क्रिया करते हैं। देखो, मेरे पिताजी आए हैं। पिताजी अकेले हैं, लेकिन उनके लिए हम कौन सी क्रिया प्रयोग कर रहे हैं? आए। यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको ये बता रहा है कि ये शब्द बहुवचन है या ये शब्द एक वचन है। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि किस जगह पर आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर ये शब्द थे, इनके लिए आपने बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया था। प्राण शब्द, दर्शन और हस्ताक्षर और लोग। लेकिन बेटा, यहाँ पर आदर प्रकट किया जाता है व्यक्ति के लिए, किसी इमारत के लिए, किसी जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, उसके लिए हम क्रिया ही प्रयोग करते हैं बहुवचन। ठीक है। मेरे पिताजी आए हैं। देखिए, आए हैं बहुवचन क्रिया है, क्योंकि पिता को हम सम्मान देते हैं। सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हो गए बहुवचन क्रिया है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी बहुत ही सम्मानित है हमारे लिए, राष्ट्रपिता हैं। इसके आदर सूचक शब्द बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? देखो, ऊपर के वाक्यों में पिताजी, भगत सिंह, महात्मा गांधी एक वचन है। ये सब एक व्यक्ति हैं, लेकिन इन सब के लिए कौन सा क्या प्रयोग किया गया है? बहुवचन क्रिया। किंतु उनके साथ क्रमशः बहुवचन क्रियाओं आए हैं, हो गए हैं का प्रयोग हुआ है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। हम पिता सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं, इसलिए हमने इनके लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया है। आई बात समझ में? अब आओ देखें एक वचन से बहुवचन बनाना। कैसे बनते हैं एक वचन से बहुवचन? पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करने पर बहुवचन बनता है। लड़का, आ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगा दी, लड़के। घोड़ा, आ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगा दी, घोड़े। चरखा, आ की मात्रा लगी है, चरखे। बच्चा, एक वचन में आ की मात्रा है, बच्चे, ए कर दिया तो क्या हो गया? बहुवचन। इधर देखो, घंटा, घंटे। केला, केले। पत्ता, पत्ते।
गलीचा, गलीचे। आई बात समझ में? ये बच्चों हमने क्या किया है, आ की मात्रा लगे शब्द एक वचन के हैं और ए की मात्रा लगे शब्द बहुवचन। अब देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों में ई अथवा ई को इया बनाना, मतलब स्त्रीलिंग शब्दों में जो शब्द एक वचन के हैं उनको इया लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? नदी शब्द में इया लगा दिया, छोटी ई है इसलिए दा में छोटी की मात्रा हो गई, नदियाँ। क्या हो गया? बहुवचन। घड़ी, घड़ियाँ। तिथि, तिथियाँ, देखो छोटी ही लग हो गई सब में। गिलहरी, रा में बड़ी की मात्रा है लेकिन इया लगा तो यहाँ हो गया गिलहरियाँ, रा में छोटी की मात्रा हो गई। झाड़ी, री में बड़ी की मात्रा है, ढ़ा में, यहाँ छोटी की मात्रा हो जाएगी, झाड़ियाँ। कहानी, कहानियाँ। आई बात समझ में? रीति, रीतियाँ। नीति, नीतियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। परी, परियाँ। परछाई, परछाइयाँ। छड़ी, छड़ियाँ। देखो इसमें सब में ई लगा है, छोटी की मात्रा लगी है तो इया लगा है। इसमें सब में बड़ी की मात्रा थी, इसमें भी बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा, इसमें भी बड़ी की मात्रा, लेकिन चूंकि इया लगाकर इसको बहुवचन बनाया गया इसलिए इन शब्दों में छोटी की मात्रा हो गई। परछाइयाँ यहाँ इया ऐसे ही लिख दिया गया है, यहाँ बड़ी ई है। छड़ी में देखो ड़ा में बड़ी थी, यहाँ छोटी ई हो गया, छड़ियाँ। आया समझ में? अगला देखो, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के आगे ए जोड़कर। ए मतलब समझ रहे हो ना? बालिका में आ था, बालिकाएं। लता, लताएं। ए है उस पर चंद्र बिंदी है, ये बहुवचन बन रहे हैं सारे। कला, कलाएं। माला, मालाएं। कन्या, कन्याएं। कथा, कथाएं। महिला, महिलाएं। कविता, कविताएं। बात समझ में आई? देखो पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ा गया था और स्त्रीलिंग शब्दों में आ के आगे क्या जोड़ा गया है? ए। क्या जोड़ा गया है? ए। पुल्लिंग शब्दों में सिर्फ ए जोड़ा गया था और स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ा गया है। बालिका, बालिकाएं। चंद्र बिंदी निकल रही है, हल्का सा अनुनासिक शब्द निकल रहा है। लता, लताएं। अनुनासिक शब्द। बात समझ में आ गई होगी तुमको? आगे चलो। और स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए इया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें क्या है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं लेकिन क्रियाओं के द्वारा उनका अंतर पता चलता है। जैसे एक रूप, कहीं कहीं शब्दों में एक रूपता होती है लेकिन क्रियाओं से अंतर पता चलता है। बालक, छात्र, हाथी, साधु, उल्लू, देवता आदि शब्द एक वचन और बहुवचन में भी एक रूप रहते हैं। जैसे छात्र खेलता है, बेटा छात्र से पता चलता है हम सारे छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। अब हमको उसका बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे? छात्र खेलते हैं, क्रिया में अंतर आया। हाथी दौड़ता है, एक वचन, बहुवचन करने के लिए हाथी दौड़ते हैं। साधु बैठा है, बहुवचन साधु बैठे हैं। उल्लू बोलता है, बहुवचन उल्लू बोलते हैं। देखो सारी क्रियाओं में अंतर आया है, मूल शब्द में अंतर नहीं आया। पेड़ सूख गया, पेड़ सूख गए। आई बात समझ में? ये एक वचन है और ये बहुवचन है। देखो ध्यान से, रंगीन शब्दों में कोई भी अंतर नहीं आया है। ये दोनों एक वचन और बहुवचन में समान हैं लेकिन क्रियाओं के द्वारा इनका अंतर स्पष्ट हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी तुमको? इसका मुख्य तथ्य देखो, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग केवल आदर देने के लिए ही किया जाता है। बहुवचन एक वचन संज्ञा शब्द होते हैं, बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य चीज में देखो,
शब्दों के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द? लोग, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। तुम्हें अब पाठ समझ में आ गया होगा। तुम वीडियो को ध्यान से देखो और पाठ को समझो। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। शुभ दिवस बच्चों।